हेलो एंड वेलकम बैक गाइस ऑन माय चैनल द डिस्ट्रॉयर टेल्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवन चैप्टर 47। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तीन लोग डांस देख रहे होते हैं और एक दूसरे से शाओलिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने हैंग फैंग को किल कर दिया। बस में ये भी बात कर रहे होते हैं कि शाओलिन जो है वो ब्लैक कॉर्नर रीजन पे आके अटैक करके और कैप्चर करने की कोशिश करेगा। वह तीनों ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि कैसे वो शाओलिन से निपटेंगे और उसका सामना करेंगे। तभी हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां शाओलिन बैठ के गॉड हैंड सील के फर्स्ट स्टेज की प्रैक्टिस कर रहा होता है। शाओलिन ग्रीन एनर्जी को कंडेंस करके गॉड हैंड सील में डालता है और उसे एक माउंटेन की तरफ शूट करता है। उस अटैक के कारण सामने वाले माउंटेन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें शाओलिन को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा थक गया होता है, पर वह सामने देखता है जहां उसने अटैक शूट किया था और वह देख के चौंक जाता है कि सामने जो माउंटेन था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है। इस चीज़ से शॉक हो जाता है और यह सोचता है कि ये कितनी अमेजिंग पावर है। वह इस पावर को अपने अगले फाइट में एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ कर सकता है। तभी वहाँ पे एक बर्ड आती है जिसके पास शाओलिन के लिए एक मैसेज होता है जो कि उसके भाई शाओली ने उसे सेंड किया रहता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद शाओलिन काइलिन का नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। 3-4 बार चिल्लाने के बाद काइलिन उसके सामने आती है और उसे चिल्लाने से मना करते हुए कहती है कि किस कारण तुम मुझे इतना बुला रहे हो। क्वीन मेडुसा उस पर गुस्सा भी करती है। तभी शाओलिन कहता है कि हमें बैकफुट यानी ब्लैक कॉर्नर रीजन पे जाना होगा, वहाँ हमें शाओली ने बुलाया है। को सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम हमेशा मेरा इस्तेमाल करते हो। तो शाओलिन कहता है कि अगर मैं चला गया तो तुम्हें सोल रिजरेक्शन पिल कौन रिफाइन करके देगा। और शाओलिन वहाँ से चला जाता है। थोड़ा सा गुस्सा करने के बाद क्वीन मेडुसा देखती है कि शाओलिन चला गया है और वो भी उसके पीछे चली जाती है। तभी हमें ब्लैक कॉर्नर रीजन में उसी पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओली उन तीनों से बात कर रहा होता है। वह उनके साथ उन्हें कोऑपरेट करने के लिए कह रहा होता है और वह बताता है कि भले ही मैं शाओ क्लैन का लीडर ना हूँ, पर तुम मुझसे भी बात कर सकते हो और अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, वरना रुक के शाओलिन की वेट कर सकते हो जो कि हमारे क्लैन का लीडर है। वो तीनों इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और शाओली पे अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। शाओली भी अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तभी पीछे से शाओलिन आता है और कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि शाओ क्लैन विंड सिटी के बाहर चले जाए? अगर ऐसा है तो तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि शाओ क्लैन को विंड सिटी के बाहर भेज सको। और शाओलिन उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, पर वह तीनों शाओलिन को पहचान नहीं पाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ किस कारण आए हो? बाहरियों लोगों का दखल देना हमारे क्लैन में मना है। वो कोई भी हो, तुम्हें हमारे और शाओ क्लैन के मैटर के बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शाओलिन कहता है क्या तुम शाओ क्लैन के लीडर शाओलिन को नहीं पहचानते हो? सुनकर वह तीनों शॉक हो जाते हैं। वहाँ खड़ी लड़की उनसे पूछती है क्या तुम्ही ने हैंग फैंग को भी मारा है? तो इस बात पे शाओलिन कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है और तुम तीनों क्या उसका बदला लेने ही हमारे पास आए हो? कर सुनकर वह तीनों चौंक जाते हैं और थोड़ी देर शांत रहने के बाद शाओलिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ठीक है, पर इस बात को तो तुम भी जानते हो कि ये हिस्सा ब्लैक कॉर्नर रीजन में कितना प्रॉफिटेबल है। हम क्या हर कोई इसे लेना चाहता है, ये उनसे अलग नहीं है। बात कर सुनकर शाओलिन उनसे कहता है कि असल बात तो यह है कि तुम तीनों मुझे हराकर हमारे शाओ क्लैन की पोजीशन लेने आए हो और कंट्रोल करना चाहते हो इस सिटी को सुनकर वह तीनों थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक रेड ऑरा फ्लैश होता है और वहाँ पे हमें क्वीन मेडुसा दिखाई जाती है जो कि धीरे धीरे उन्हीं तीनों की तरफ आगे बढ़ रही होती और वह तीनों क्वीन मेडुसा को देख के घबरा जाते हैं और कहते हैं डोजोंग लेवल, ये तो डोजोंग लेवल पे है। शाओली की भी नज़र क्वीन मेडुसा पर जाती है और वह सोचता है कि ये कितनी पावरफुल है और यही मेरे थर्ड ब्रदर शाओलिन को मारना भी चाहती है। इस बात से चौंक जाता है और वह सोचता है कि क्वीन मेडुसा यहाँ क्यों आई है। तभी शाओलिन उसे कहता है कि सब हम पे छोड़ दो। क्वीन मेडुसा भी उन तीनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। वह तीनों भी क्वीन मेडुसा को देख के थोड़े से डर गए होते हैं और सोचते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। क्वीन मेडुसा भी उन तीनों को डराने के लिए उनके तरफ किलिंग इंटेंट से देखती है। वो तीनों भी बहुत डर गए होते हैं और शाओलिन की तरफ देखते हुए कहते हैं हमने गलती कर दी, यह जगह शाओ क्लैन और शाओलिन की ही है और हम शाओलिन आपको नाराज़ कैसे कर सकते हैं? हम जा रहे हैं और हम दूसरों को भी बता देंगे कि वो यहाँ से चले जाएं। उनका अंजाम बुरा हो सकता है।
और वो ये बेवकूफ़ी यहाँ अटैक करने की दोबारा ना करे। तभी वहाँ खड़ी और लड़की शाओलिन से कहती है, आशा करते हैं कि शाओलिन को हमारी इस बात का बुरा नहीं लगा होगा। अगर वह तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, तभी शाओलिन उन तीनों को रुक जाने के लिए कहता है। रुक जाने की बात सुनकर वहाँ खड़ा वह बूढ़ा व्यक्ति शाओलिन से पूछता है, सेक्ट मास्टर, क्या आप हमें इस गलती के लिए आज ही मार देने वाले हैं? इस बात को सुनकर शाओलिन कहता है, आप तीनों को कुछ गलतफहमी हुई है। आप यहाँ पे गेस्ट के जैसे आए थे और आप तीनों को भी इस सिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। चलिए इसी बात पे एक डील करते हैं। ये बात सुनकर वह तीनों चौंक जाते हैं और शाओलिन से पूछते हैं, शाओलिन तुम करना क्या चाहते हो? शाओलिन उनसे कहता है कि आप तीनों को पता है कि पावर कमज़ोरों के लिए नहीं होती और मैं कमज़ोर भी नहीं हूँ। मुझे बस आप तीनों से इतनी हेल्प चाहिए कि जब मुझे फ़ाइट में आपकी ज़रूरत हो आप मेरी हेल्प करें। तभी वहाँ खड़ी वह लड़की शाओलिन से पूछती है, मैं इतनी ज़रूरत है कि जो शाओ क्लैन को ऑफेंड कर सके। इस बात को सुनकर शाओलिन कहता है, कर शाओलिन उन्हें यून सेक्ट का नाम बताता है। तभी वहाँ वो खड़ा बूढ़ा सोचने लगता है कि यून सेक्ट का नाम थोड़ा सुना सुना सा है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बूढ़ा शाओलिन से पूछता है, ये यून सेक्ट कहीं जियामा या एम्पायर में तो नहीं है? सुना है कि जियामा एम्पायर में यून सेक्ट में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाओजोंग फाइटर है। और वह तीनों इस बात को सुनकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं और घबराते हुए क्वीन मेडुसा और शाओलिन की तरफ देखने लगते हैं। कहता है कि जियामा एम्पायर यहाँ से बहुत दूर है और इतना ही नहीं, वहाँ एक पावरफुल डाओजोंग वॉरियर भी है। साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि हम तीनों की फैमिली मिलकर भी उसे हरा पाएगी। बोलता है कि शाओलिन, मुझे लगता है कि आपका बदला लेना बहुत ही मुश्किल काम होगा। शाओलिन इस बात को सुनकर कहता है कि आप घबराइए मत, मैं आपको फ्री में लड़ने के लिए नहीं कहूँगा। सिटी को कैप्चर करने के बाद आप तीनों मेजर फोर्सेस को मैं इस सिटी से जनरेटेड प्रॉफिट में थोड़ा सा शेयर भी दूंगा। और साथ ही साथ यून सेक्ट में एक ही डाओजोंग वॉरियर है जिसका नाम यून लैन जू है, कि पूरे सेक्ट में एक लौता डाओजोंग वॉरियर है। आप लोगों को उससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर वो तीनों थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हैं। तभी शाओलिन कुछ देर सोचने के बाद कहता है, क्या आप लोगों ने हुआंग जिडान के बारे में सुना है? इस बात को सुनकर वह तीनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, यह तो वही चीज़ है ना जो डाओ होंग वॉरियर्स को कुछ ही टाइम में बहुत स्ट्रांग बना सकती है, और इतना ही नहीं, वह उन वॉरियर को 1 से 2 लेवल प्रमोट भी कर सकती है। यह सुनकर वहाँ खड़ी वो लड़की भी बोल पड़ती है, भी सुना है कि यह मेडिसिनल पावर को भी बढ़ाती है और साथ ही साथ बोन्स को भी रिफाइन करती है। भी कोई इसे खाता है उसकी बॉडी स्ट्रेंथन होने लगती है और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। भले ही एक 6 ग्रेड की एलिक्सर है, पर ये 6 ग्रेड में भी पीक लेवल का एलिक्सर होता है। वहाँ खड़ा हुआ बूढ़ा व्यक्ति शाओलिन की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछता है, शाओलिन, पर ये तुम्हारे पास कहाँ से? तभी शाओलिन उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, क्या आपको पता नहीं मैं कौन हूँ और क्या प्रैक्टिस करता हूँ? शाओलिन अपने ग्रीन हेवनली फ्लेम को निकालता है और ऊपर की तरफ छोड़ देता है। उसकी हेवनली फ्लेम ऊपर की तरफ तेज़ी से घूम रही होती है। उस हेवनली फ्लेम को देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं और शाओलिन से पूछते हैं, क्या क्या ये हेवनली फ्लेम? तीनों उस ग्रीन हेवनली फ्लेम को देख के चौंक जाते हैं और थोड़े से डर भी जाते हैं। तो शाओलिन तभी उनको कहता है कि सच कहूँ तो मैं एक 6 ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ और मैं चाहूँ तो हुआंग जिडान पिल को रिफ़ाइन भी कर सकता हूँ। तीनों मेरी शर्तें मानने के लिए तैयार है तो सारा मसला ख़त्म होने के बाद मैं आप तीनों को यह पिल ऑफ़र करूँगा। इस बात को सुनकर वो तीनों भी चौंक जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि जैसा मास्टर शाओलिन कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। आज सीन शिफ्ट किया जाता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन मेडुसा एक छत पर बैठी होती है। तभी शाओलिन वहाँ आता है और क्वीन मेडुसा को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है और यह भी कहता है कि अगर आप वहाँ नहीं आती तो वह तीनों इतनी आसानी से नहीं मानते। तब क्वीन मेडुसा भी शाओलिन से कहती है कि मेडुसा शाओलिन से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, उन्हें मनाने वाले तुम ही हो। मैंने तुम्हारे हेवनली फ्लेम को देखकर और तुम्हारी एल्केमिस्ट होने के कारण ही तुम्हारे साथ यह डील की है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद क्वीन मेडुसा शाओलिन से पूछती है, शाओलिन, क्या तुम्हें यून सेक्ट को हराने में मेरी भी हेल्प चाहिए? इस बात को सुनकर शाओलिन कहता है, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। फिर क्वीन मेडुसा पूछती है, तो अब मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? इस बात को सुनकर शाओलिन कहता है, तुम हमारे बीच का एग्रीमेंट भूल रही हो।
को सुनकर क्वीन मेडूसा शाओलिन से थोड़ी सी चिढ़ जाती है और गुस्से की नज़र से उसकी तरफ देखने लगती है। तभी शाओलिन कहता है, चिंता मत करो, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी होगी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करूँगा मेरी हेल्प करने के लिए। इस बात की वजह से क्वीन मेडूसा थोड़ा सा शॉक हो जाती है और शाओलिन की तरफ देखने लगती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ के चली जाती है। वे शाओलिन को खोजते हुए वहाँ आता है और शाओलिन से पूछता है कि यह औरत कौन है। शाओलिन हंसते हुए बताता है कि यह क्वीन मेडूसा है। तभी शाओलिन इस बात को सुनकर शाओलिन से और भी कुछ पूछना चाहता है, पर शाओलिन उसे कहता है कि तुम इसे बस एक सीक्रेट ही रखना। बात के लिए मान जाता है और शाओलिन से कहता है कि क्या तुम उसे कन्विंस कर सकते हो हमारे साथ यूनिसेक्स चलने के लिए। इस बात को सुनकर शाओलिन कहता है शाओलिन से कि मैंने इस बारे में उससे पहले ही बात की है, उसने मुझे इस बारे में मना कर दिया है। शाओलिन कहता है इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपने रिंग से निकालकर एक स्क्रोल अपने भाई शाओलिन के हाथ में देता है और कहता है मुझे ये कुछ मेडिसिनल चीज़ें चाहिए, मुझे पिल रिफ़ाइन करनी है। शाओलिन मेडिसिन के नाम पढ़ता है और कहता है कि मैंने इस बारे में अभी तक नहीं सुना है, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता लगेगा मैं तुरंत उसे तुम्हारे पास लेके आऊँगा। शाओलिन कहता है ठीक है, पर ये सारी चीज़ें मुझे ठंडी से पहले ही चाहिए होंगी। और शाओलिन अपने भाई को एक मेडिकल पिल भी निकाल कर देता है और उसे कहता है कि तुम इसके बदले में बहुत से पैसा इकट्ठा कर सकते हो। शाओलिन उसे चिंता न करने के लिए कहता है और उसे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देने के लिए कहता है और वह वहाँ से चला जाता है। जिन जियामा एम्पायर में शिफ्ट होता है और हमें शाओलिन और शाओलिन का बड़ा भाई दिखाया जाता है जो उन दोनों को बहुत याद कर रहा होता है। इन शाओलिन के ऊपर फोकस होता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन एक रूम की ओर जा रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस रखे होते हैं। शाओलिन उन बॉक्सेस को देख के सोचता है कि हैंग फन कितना पावरफुल था, उसके पास कितनी सारी मेडिकल चीज़ें इस बॉक्स में पड़ी हुई हैं। उसके बाद शाओलिन उस रूम में आगे बढ़ते हुए अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और सारे मेडिकल बॉक्सेस को चेक करने लगता है जिससे उसे कुछ अपने काम का मिल सके। सारे मेडिसिन मिलते हैं जो उसे पिल रिफाइनिंग के लिए चाहिए रहते हैं, उन सभी को अपने रिंग में इकट्ठा कर लेता है और वहाँ जाके अपने पिल रिफाइनिंग फर्नेस में उन सभी चीज़ों को डाल के पिल रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है। फर्नेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ हलचल हो रही होती है और उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। तभी शाओलिन पिल रेडी कर लेता है। शाओलिन जैसे ही फर्नेस के ऊपर का ढक्कन हटाता है, पिल ऊपर आसमान में उड़ने लगती है और तेज़ी से इधर उधर भागने लगती है। तब शाओलिन अपने हाथ उठाता है और उस पिल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और पकड़ के उसे एक बोतल में बंद कर देता है। तभी शाओलिन वहाँ दौड़ते हुए आता है और शाओलिन के पास आके रुकता है और शाओलिन से कहता है, शाओलिन मैंने एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है और इस ऑक्शन में हम एलिक्सर को सेल करेंगे। तुम्हारे दिए हुए पिल को भी मैं यहीं बेचूंगा और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमम बनाऊंगा। इस वक्त इस पिल को बेचना बेवकूफ़ी होगी। इस बात को सुनकर शाओलिन भी हाँ कर देता है। शाओलिन तभी शाओलिन से कहता है कि मुझे डर है कि उसमें ब्लैक कॉर्नर रीजन के गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर भी आएंगे। तुम्हें पता है ना उन्होंने जियानन एकेडमी पे कैसा हमला किया था। इस बात को सुनकर शाओलिन को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बाकी सब संभाल लूँगा। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो गाइस ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।